वेलकम टू ASP, अ सेंटर फॉर स्पोकन इंग्लिश। साथियों, आज हम वॉइस के बारे में बात करेंगे और जब हम वॉइस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह होना चाहिए कि हमारा टेंस जो है वह क्लियर है। 12 टेंस का जो भी सिस्टम है वह क्लियर है और आप उसे यूज़ कर पा रहे हैं, तभी आप वॉइस के बारे में बात कीजिए। अगर आपका टेंस क्लियर नहीं है तो मेरा सजेशन है पहले आप टेंस क्लियर कीजिए और उसके बाद इस लेसन में आइए। जब वॉइस की बात करें, भाई वॉइस क्या है? हम जो बोल रहे हैं वही हमारा वॉइस है। अगर सही रूप से देखा जाए तो जो भी हम बोलते हैं, वॉइस का मतलब ही हुआ कि जो भी हम बोलते हैं वह हमारी आवाज़ है, वह हमारी वॉइस है। तो जितना भी लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वह वॉइस का ही एक पार्ट है। अब हम बात कर सकते हैं कि भाई वॉइस जब यूज़ करते हैं तो वह दो तरीके से यूज होता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्टिव एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड पैसिव। या तो हम एक्टिव में बोलते हैं या तो हम पैसिव में बोलते हैं। एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, धीरे धीरे करके हम बात करेंगे, लेकिन हमें यही दो तरीका सीखना है। जितना भी हम इंग्लिश का यूज करेंगे, लिखेंगे या बोलेंगे, वह दो तरीके से यूज होगा, एक्टिव या पैसिव। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को यह कंफ्यूजन होता है कि भाई एक्टिव तो हम जानते हैं, इसे यूज करते हैं, लेकिन पैसिव का यूज ज्यादा नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि पैसिव का यूज कहां पर करेंगे। जब हम जनरल इंग्लिश, जब हम डे टू डे लाइफ के बारे में बात करेंगे, जब हम अपने फ्रेंड्स से बात करेंगे, जब हम अपने घर के लोगों से बात करेंगे, मीन्स जब हम जनरल इंग्लिश की बात करेंगे तो एक्टिव का यूज ज्यादा होगा। लेकिन जब हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे, ऑफिशियल इंग्लिश की बात करेंगे, प्रोफेशनल इंग्लिश की बात करेंगे तो उस समय पैसिव का यूज ज्यादा होता है। जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, अगर आप किसी क्लाइंट को या कस्टमर को लेटर लिखना है, मेल लिखना है, तो उसे आप ज्यादातर समय में पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। जैसे किसी को आपको रिक्वेस्ट करना तो आई रिक्वेस्ट यू नहीं बोल करके यू आर रिक्वेस्टेड। किसके द्वारा? भाई बाई कंपनी, कंपनी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा वह रिक्वेस्ट किया जाता है, मेरे द्वारा नहीं, क्योंकि आप केवल उस कंपनी के हिसाब से काम करने के लिए, तो आप अपने हिसाब से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, वह रिक्वेस्ट कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो जब आप इस तरीके की प्रोफेशनल इंग्लिश करेंगे तो पैसिव का यूज होगा। तो सीखना सब है, या तो एक्टिव हो या तो पैसिव हो, आपको सीखना सब है। अगर आप इंग्लिश को अच्छा करना चाहते तो कैसे सीखे, अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे। भाई एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है? तो सबसे पहले एक्टिव, जो भी आपने सीखा 12 टेंस में वह सारा एक्टिव हो गया। आपने क्या सीखा? बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, कॉमन स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में तो अदर वर्ड्स होगा ही। तो यह कॉमन स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, स्मॉल वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका हमेशा सेम होता है, स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब चेंज होते रहता है, और उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा टेंस यह है। स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब मेन गेम प्ले करता है सारे टेंसेस को बनाने में या मीनिंग को क्लियर करने में। इसे हमें एक्टिव से पैसिव बनाना सीखना है। जब आपका 12 टेंस क्लियर हो गया तो एक्टिव से आपको पैसिव बनाना सीखना है। कैसे बनाएंगे? अच्छे से समझिए, यह बेस आज मैं बतला रहा हूं। इस बेस को अगर आप समझ लेते हैं तो एक्टिव से पैसिव में आप खुद बना सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट। यह हम लोग स्टार्टिंग से ही लेकर के चलते हैं। जब से हम वॉइस सीखना शुरू करते हैं तभी से हमारा यह होता है कि भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। तो यह हर टेंस, 12 टेंस का आप सीख रहे हैं, 12 टेंस का यह फिक्स्ड हो गया। सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट में बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बना देंगे। मीन्स ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाई ऑब्जेक्ट। अब अच्छे से समझिए। तो जैसे टेंस में स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब का यूज मेन होता है, उसी तरीके से वॉइस समझने के लिए भी स्मॉल वर्ब, मेन वर्ब आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मेन वर्ब की बात करते हैं। जब हम एक्टिव बनाएंगे तो मेन वर्ब का कभी MV1, कभी MV2, कभी MV3 या कभी ING फॉर्म, जिसे MV4 भी बोला जाता है, मीन्स प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म,
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का आप यूज कर सकते हैं एज पर द टेंस, एज पर द मीनिंग। लेकिन जब आप पैसिव बनाएंगे तो चाहे एक्टिव में MV1 हो, MV2 हो, MV3 हो, MV4 हो, लेकिन इसे आप हमेशा MV3 में मीन्स पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स मेन वर्ब विल ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू MV3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यह कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी पैसिव में MV1, MV2 या ING का यूज नहीं कर सकते। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, कभी भी MV1, MV2 या ING का यूज नहीं कर सकते। हमेशा MV3 को यूज करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। एक्टिव में MV1 हो सकता है, MV2 हो सकता है, MV3 हो सकता है या ING हो सकता है, लेकिन पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा और थर्ड फॉर्म के पहले बी वर्ब का होना जरूरी है। B प्लस MV3 इज इक्वल टू पैसिव। एकदम दिमाग में एडजस्ट कीजिए, B प्लस MV3 इज इक्वल टू पैसिव। अगर B प्लस MV3 है तो वह पैसिव है, और अगर B प्लस MV3 नहीं है तो या तो एक्टिव है या तो गलत है। लेकिन B प्लस MV3 के बिना पैसिव कभी भी पॉसिबल नहीं है। एकदम दिमाग में अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, B प्लस MV3, B प्लस MV3 मस्ट बी देयर टू मेक अ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए B प्लस MV3 का होना जरूरी है। अब B में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसे मैंने पहले चार्ट में दे दिया है कि B क्या है, फिर भी एक बार मैं बोल दे रहा हूँ B है क्या। B वर्ब का मतलब है इज, am, was, were, is, am, was, were, जिस 5 फ्रेंड्स ऑफ बी भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ खुद अपना बी, बीन या बीइंग मीन्स यह सब बी वर्ब है। इज, am, was, were, be, been, being, यह बी वर्ब हुआ। तो B प्लस MV3 अच्छे से दिमाग में रखिए, B प्लस MV3 का होना जरूरी है। अगर B प्लस MV3 मीन्स बाई ऑब्जेक्ट से आपको नहीं पहचानना है कि यह पैसिव या एक्टिव है, आपको पहचाना है वर्ब का स्ट्रक्चर क्या है। वर्ब का स्ट्रक्चर होना चाहिए B प्लस MV3। अगर B प्लस MV3 है तो वह पैसिव है, अगर B प्लस MV3 नहीं है तो या तो एक्टिव है या तो वह गलत है। तो चलिए यह सब देखिए फिक्स्ड हो गया। 12 टेंस में सब जगह आपको ऐसे ही करना है। अब बचा क्या, स्मॉल वर्ब। अगर स्मॉल वर्ब को आप अच्छे से समझ जाएं, क्या समझना है आपको कि एक्टिव में आपने क्या स्मॉल वर्ब का यूज किया और पैसिव में कन्वर्ट करते समय इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में इसे क्या लिखेंगे। केवल आप स्मॉल वर्ब के बारे में अगर दिमाग में एडजस्ट कर लें तो आपका एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल एकदम इजी हो जाएगा। कभी लाइफ में आप भूलिएगा नहीं, हमेशा के लिए यह ब्रेन में आपका सेट हो जाएगा। क्या सीखना है आपको, केवल स्मॉल वर्ब सीखना है, क्योंकि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट यह सब फिक्स्ड है। कैसे चेंज होता है वो हर टेंस के हिसाब से अलग अलग चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड है। केवल स्मॉल वर्ब आपको अच्छे से समझना है। सीखना क्या है, स्मॉल वर्ब एक्टिव में क्या देंगे और पैसिव में क्या देंगे। तो सबसे पहले एक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्टिव में हमने क्या क्या स्मॉल वर्ब का यूज किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू डज का यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट में हमने डिड का यूज किया, या सिंपली इसको बोल सकते हैं डू वर्ब का हमने यूज किया, डू डज डिड। प्रेजेंट इज, आर, एम का हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किया था टेंस में, और वाज, वर का यूज किया था पास्ट कंटिन्यूअस में। इससे सिंपल में बोल सकते हैं कि बी वर्ब का हमने यूज किया एक्टिव बनाते समय, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, पास्ट परफेक्ट में हैड मींस हैव वर्ब का हमने यूज किया, और इसके अलावा मोडाल्स का हमने यूज किया मींस शैल, विल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, यह 13 मोडाल्स जो है उसका हमने यूज किया मींस डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब, मोडाल्स। यह हमने टेंस सीखते समय हमने देखा, हमने 12 टेंस सीखते समय इसको समझा कि डू डज डिड, इज, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड या मोडाल्स का यूज कैसे करेंगे। अब हमें यहाँ यही समझना है कि यह जो स्मॉल वर्ब है डू डज डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड या मोडाल्स शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, इसको हम पैसिव बनाते समय कैसे कन्वर्ट करेंगे। बस यह चार्ट आपको दिमाग में रखना है। इस चार्ट को दिमाग में रख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो इस तरीके से आप समझिए, अगर यह चार्ट दिमाग में रख लेते हैं तो एक्टिव से पैसिव बनाना आप खुद रूल बनाएंगे, आपको बुक से रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, डू डज विल बी कन्वर्टेड इनटू इज, आर, एम। डू डज को चेंज करेंगे इज, आर, एम में। डू डज किस में चेंज होगा, इज, आर, एम। एकदम दिमाग में सेट करना आपको, डू डज चेंज होगा इज, आर, एम। डू डज विल बी कन्वर्टेड इनटू इज, आर, एम। तो
तो जब डू डज इज आर एम में चेंज हो रहा है तो भाई डीड किस में चेंज होगा? कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए। भाई डू डज का पास्ट डीड है तो इज आर एम का पास्ट वाज वर है, means do does will be converted into is rm and did will be converted into was were. Do does will be converted into is rm and did will be converted into was were. इसको एक लाइन में बोल सकते हैं do verb do does did do verb है और is rm was were be verb है. Do verb will be converted into be verb. सिंपल एक लाइन में बोला जा सकता है. Do verb will be converted into be verb means do does will be converted into is rm and did will be converted into was were. अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए. बस ये दो डू डज को इज आर एम में चेंज करेंगे और डीड को was were में चेंज करेंगे. यह आपके दिमाग में सेट हो गया तो वॉइस आपका पूरा कंप्लीट हो गया. क्या याद करना है? डू डज को इज आर एम में चेंज करेंगे और डीड को was were में चेंज करेंगे. क्यों? क्योंकि इसके बाद और कोई भी स्मॉल वर्ब चेंज कभी भी नहीं होगा. जो भी एक्टिव में स्मॉल वर्ब है पैसिव में आपको सेम स्मॉल वर्ब लिखना ही पड़ेगा. कभी भी चेंज नहीं हो सकता. मींस इज आर एम अगर एक्टिव में है तो पैसिव में भी इज आर एम होगा. was were अगर एक्टिव में है तो पैसिव में भी सेम होगा, नो चेंज. हैज हैव है तो पैसिव में भी हैज हैव होगा. हैड है तो पैसिव में भी हैड होगा. या मॉडल्स में शैल विल शुड मस्ट मे माइट कैन कुड यह है तो पैसिव में भी सेम होगा. केवल डू वर्ब चेंज होगा. डू डज को इज आर एम में चेंज करेंगे और डीड को was were में चेंज करेंगे और कोई भी स्मॉल वर्ब कभी भी चेंज नहीं होगा. दिमाग में सेट कर लीजिए. सब्जेक्ट फिक्स्ड है, ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा. उसके पहले बी वर्ब को मैच करवाएंगे. भाई बी प्लस MV3 है तो पैसिव है और स्मॉल वर्ब में केवल डू वर्ब चेंज होता है. डू डज इनटू इज आर एम एंड डिड इनटू was were. अगर यह चार्ट आप दिमाग में रख लेते तो नेक्स्ट क्लास से आपको बस प्रैक्टिस करना है. रूल आप खुद बना देंगे. बस एक एक करके हमें प्रैक्टिस करना. तो सबसे पहले यह चार्ट को दिमाग में सेट कीजिए और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक एक करके कैसे प्रैक्टिस करेंगे और कैसे एक्टिव और पैसिव के ऊपर हम अपना कमांड बढ़ाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.